नमस्कार, मैं नीलम सिंह। हमारे यूट्यूब मंच में आपका स्वागत है। धूप हो, छाँव हो, बारिश हो, कुछ भी हो, हम लोग यहीं बैठे रहेंगे। अगर यहाँ की लोग अवैध है तो यहाँ की सरकारें भी अवैध है। यहाँ के क्षेत्रीय सांसद माननीय राजनाथ सिंह भी अवैध चुनाव जीत कर गए हैं, उनकी भी सदस्यता रद्द होनी चाहिए। हम गलत बोलेंगे नहीं, लेकिन गलत सुनेंगे भी नहीं, गलत देखेंगे भी नहीं। किसी का घर टूट रहा है तो उस देखेंगे भी नहीं। तो कल को तुम आके कह दोगे तानाशाही सरकार की तुम यहाँ के नागरिक भी नहीं, तो हमारा वोट भी फर्जी है, तो तुम भी फर्जी हो। यहाँ की रोडें बीजेपी ने बनवाई है, यहाँ के रिसीवर बीजेपी ने दिए हैं, सब बीजेपी नहीं बनवाई है, बीजेपी अवैध कह रही है। योगी जी जिसको गुजराती को बसाना होगा, जो भी विकास करना हो करेंगे। हम लोग इस देश को छोड़कर, इस दुनिया को छोड़कर चले जाएंगे। तो देखिए, आज पंतनगर की महिलाएं जो हैं वो शांति प्रिय तरीके से यहाँ पर एक गांधी जी के तीनों बंदरों के माफिक जो संदेश गांधी जी देना चाह रहे थे, आज वो साफ तौर पे आपको ये महिलाएं देती हुई दिख रही हैं। घर की बात है, आशियाने की बात है, और ये इसी तरह अपना आंदोलन कर रही हैं। तो अपने आप में ही ये बहुत बड़ी एक तस्वीर है जो दिख रही है। ये बताइए कि क्या संदेश देना चाह रही हैं, क्या कुछ कहना चाह रही हैं? हम यही सरकार को संदेश देना चाहते हैं कि देखिए, बोल बोल के तो हम लोग थक चुके हैं, तो इसीलिए हम लोग मौन पर हैं। सरकार को यही देना चाह रहे हैं संदेश कि बोलने से कुछ हो रहा, तो इसीलिए हम सोच रहे हैं कि मौने पर है हम लोग, सब लोग बिना बोले ही संदेश पहुँच जाए। तो क्या आपको लगता है कि ये वो सरकार इस संदेश को समझ पाएगी? बिल्कुल 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 बिल्कुल। क्यों गांधी जी नहीं बोले थे तो नहीं चला था आंदोलन, चला था ना, तो ऐसे हम लोग भी नहीं बोलेंगे। गांधी जी जीते जब तक हम लोगों का इंसाफ नहीं मिलेगा तब तक। आप ऐसे बैठे? हाँ, नहीं हम खाएंगे नहीं पिएंगे, हम ऐसे ही बैठे रहेंगे। मतलब अनशन भी करेंगे? हाँ, जो हमको करना पड़े हम वो करेंगे। सरकार से आप लोग यही करिए, हमको सरकार से यही अपील है। हम लोग बैठे रहेंगे, धूप हो, छाँव हो, बारिश हो, कुछ भी हो, हम लोग यहीं बैठे रहेंगे जब तक हम लोगों का घर नहीं मिलेगा तब तक। क्या आप कहना चाहेंगे योगी से, क्या कहना चाहेंगे? योगी जी से यही है कि योगी जी मेरे घर मत तोड़िए, कोई लीगल थोड़ी है, लीगल है और सब हम मेरे पास पेपर है। पेपर ना रहे तो चलो हम बोलते कि चलो पेपर नहीं है, पेपर है मेरे पास, तो इसीलिए हमको अब बोलना ही नहीं है किसी से। तो सरकार गूंगी, बहरी और अंधी हो चुकी है, और गांधी के उस आंदोलन से ये सीख लेते हुए ये यहाँ पर प्रोटेस्ट करेंगे कि हम तब तक नहीं बोलेंगे, तब तक ऐसे मौन बैठे रहेंगे, ना खाएंगे ना पिएंगे, जब तक सरकार हमारी सुनेगी नहीं। कुछ नहीं बोलेंगी, तब तक नहीं बोलेंगी जब तक सरकार इनकी आवाज़ को सुन ना ले। तो सरकार अपने रवैये पे चल रही है। आपने देखा वो अकबर नगर का जो भी केस रहा, आपका केस अलग है, बिल्कुल डिफरेंट है, आपके पास रजिस्ट्री पेपर है, चीज़ें। लेकिन सरकार जिस तरह का कर रही है पूरे देश में, चाहे वो उत्तर प्रदेश की सरकार हो, यहाँ पूरे प्रदेश में जो भी चीज़ें कर रही हैं उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। तो ये मौन रहना और इस तरह से प्रोटेस्ट करना, क्या लगता है आपको, क्या ये संदेश? देखिए, हम सिर्फ ये संदेश दे रहे हैं कि हमारी लड़ाई लंबी है, लेकिन हम किसी तरह का अनरेस्ट नहीं फैलाना चाहते। इसलिए महिलाएं ने कहा है कि हम गलत बोलेंगे नहीं, लेकिन गलत सुनेंगे भी नहीं, गलत देखेंगे भी नहीं। किसी का घर टूट रहा है तो उस देखेंगे भी नहीं, गलत आप बोलेंगे तो वो भी नहीं हम सुनेंगे, और हम बोलेंगे गलत बोलेंगे भी नहीं, लेकिन गलत बर्दाश्त भी नहीं करेंगे। ये महिलाएं 850 घरों को पंतनगर में रिप्रेजेंट कर रही हैं, मैं उनको रिप्रेजेंट कर रही हूँ। हमारा मकसद सिर्फ इतना है, मैं इसलिए बोल रही हूँ कि बिकॉज आई एम रिप्रेजेंटिंग दीज पीपल, सो माई मेन मोटो इज़ दैट कि किसी भी तरह का प्रॉब्लम जो है वो हम बर्दाश्त नहीं करेंगे, चाहे हमारा डिमोलिशन ऑफ द हाउसेस हो, चाहे हमारे यहाँ के जो आप गलत सलत चीज़ें पब्लिक में निकाल रहे हैं वो हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। और हम बोलेंगे इसलिए नहीं क्योंकि आप हमारे अगेंस्ट हमको डंडा बरसा देंगे पुलिस को बुला करके, हम बोलेंगे नहीं। लेकिन मौन में बहुत ताकत होती है, साइलेंस में बहुत ताकत होती है। दे आर जस्ट रिप्रेजेंटिंग द 3 monkeys ऑफ द गांधी जी, बट आई एम रिप्रेजेंटिंग द 1000 monkeys ऑफ गांधी जी। लेकिन एक क्योंकि गांधीवादी तरीके से हम लोग आंदोलन कर रहे हैं, और अगर इस देश के लिए भगत सिंह ने जान दिया है, इस कॉलोनी के लिए हम लोग भी अपना जान दे देंगे। और बहुत दुख दर्द में हम आपको बता दें आपके चैनल के माध्यम से, जो मेरी माँ घर में रहने वाली हैं आज रोड पर आ गई हैं। जितने दिन से इन्होंने अपने भाड़े के किराए पे इन्होंने जो
लोगों को भेज के मार्का लगवाया है। कोई सक्षम अधिकारी नहीं आया था, कोई मतलब कह लीजिए कि ना एलडीए कोई था, ना सिंचाई विभाग का एक्सीजन था। पूछने पर उन्होंने एक ही जवाब दिया कि वो लोग बाहर बैठे हैं। तो देखिए हमारी माँ कैसे धूप में तड़प रही हैं, आप अपने एक बार कैमरों को दिखाइए। दूसरी चीज़ सर आपसे मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये अवैध कॉलोनियाँ कैसे हो गई। घर बनाने के लिए, ज़मीन लेने के लिए रेवेन्यू में जो है क्या है, खसरा खतौनी है। खसरा खतौनी के बाद ही कोई अगर आदमी रजिस्ट्री करवाता है उसके बाद घर बनवाएगा। और अगर ये लोग अवैध हैं तो मैं यही कहूँगा सर कि ये सरकारें भी अवैध हैं। अगर ये घर की नक्शाएं नहीं है, पहले मैं ये कहता हूँ कि माननीय योगी जी से कि अपने अधिकारियों का जो भी अधिकारी आने पर उनकी संपत्ति की जाँच करवा लें। जो वीसी थे, हमें सुनने में आया है कि उनके ऊपर भी सीबीआई की रेड पड़ी थी, ईडी की जांच पड़ी थी। वो खुद आय से ज़्यादा संपत्ति उनके पास है। पहले उनकी जांच करवाएं, पहले उनकी जांच करवाएं। वो खुद लोग भ्रष्ट में लिप्त हैं, पूरे रूप से लिप्त हैं। पहले वो लोग उनकी जितनी भी कमियां हैं पहले उसको उजागर करें। यहाँ के लोग अवैध नहीं है, इनकी पैमाइश अवैध है। अगर यहाँ की लोग अवैध है तो यहाँ की सरकारें भी अवैध है। यहाँ के क्षेत्रीय सांसद माननीय राजनाथ सिंह भी अवैध चुनाव जीत कर गए हैं, उनकी भी सदस्यता रद्द होनी चाहिए। और माननीय क्षेत्रीय विधायक की भी सदस्यता, क्योंकि ये लोग वोट दिए हैं, सभी लोग वोट दिए हैं, सभी लोग वोट दिए हैं। इसी वजह से दिए हैं कि देखिए इस क्षेत्र का जो राजा होता है, मुखिया होता है, उसका एक ही काम होता है कि हमारे क्षेत्र में हमारा प्रजा अगर भूखा है तो उसको खाना खिलाए, छत नहीं तो उसको छत दे। लेकिन यहाँ पे सब खोखला है। यहाँ पे 10-10 दिन से लोग सो नहीं रहे हैं, हमारी माँ बहनें सो नहीं रही हैं। अगर यहाँ से भटकते हैं कहाँ जाएंगे? वैध इसीलिए आखिर में गवर्नमेंट के लिए वैध चीज़ चाहिए क्या? कौन से डॉक्यूमेंट वैध वो मानते हैं गवर्नमेंट? उनकी कोर्ट कौन सी वैध मानती है? अगर एट द लास्ट कुछ नहीं हो तो हम लोग न्यायालय जाएंगे, उससे भी नहीं होगा तो हम मौन धारण करेंगे विधानसभा के सामने। और सर लास्ट यही हम लोग का स्टेप रहेगा कि अपना ही आत्मदाह कर लेंगे। योगी जी जिसको गुजराती को बसाना होगा, जो भी विकास करना हो करेंगे। हम लोग इस देश को छोड़कर, इस दुनिया को छोड़कर चले जाएंगे। आज़ादी के बाद से इतनी तानाशाही अब देखने को मिल रही। सर हम लोग हिस्ट्री में पढ़ते थे कि इतना हिटलर और इतना अंग्रेज जो तानाशाही किए हैं। हिटलर को मानने वाली सरकार क्या गांधी को मानेगी? वही मैं कह रहा हूँ ना, मेरा कहने के सेंस से हम लोग पढ़ते थे किसी ज़माने में कि ऐसा हो चुका है, आज वो देखना पड़ रहा है। सर हम लोग खुद सिविल यहाँ सिर्फ घरों का सवाल नहीं है सर, हर घर में 2 स्टूडेंट। मैं खुद सिविल सर्विसेज की प्रिपरेशन कर रहा हूँ। हम लोग का भविष्य कौन देखेगा सर? माता पिता कितना देखेंगे? वो घर से परेशान है, हर चीज़ से परेशान है। पूरी पढ़ाई छूट गई 1 महीने सर, ना पढ़ाई हो रही, ना लिखाई हो रही, ना खाना बन रहा है, ना कुछ हो रहा है। हम लोग को इतनी प्रॉब्लम्स हो गई हैं। इतना यहाँ की रोडें बीजेपी ने बनवाई हैं, यहाँ के रिसीवर बीजेपी ने दिए हैं, सब बीजेपी नहीं बनवाई है। बीजेपी अवैध कह रही है, बीजेपी ही अवैध हो, बीजेपी अवैध। फिर यहाँ के पार्षद जी को हमने वोट दिया है, वो बने। हम लोग का वोट अवैध है तो पार्षद अवैध है। सर बुलडोजर तो चलना चाहिए, MLA सबसे पहले सर बुलडोजर चलना चाहिए। जो बच्चों के भविष्य खतरे में डाल दिए पेपर लीक करके, उनके घर के ऊपर बुलडोजर चलना चाहिए। एक भी सर आज के डेट में इनके सरकार में सर अधिवक्ता भी परेशान है, आप पत्रकार विभाग से पत्रकार लोग भी परेशान है, हर विभाग परेशान है, डॉक्टर भी परेशान है, सभी लोग परेशान है सर। हम लोग अवैध है तो मुख्यमंत्री भी तो अवैध है। हम लोग ने भी तो वोट दिया और इस बार भी दिया है पूरी परिवार से। हम लोग अवैध है तो वो भी तो अवैध है। सबसे पहले वो अपनी सीट छोड़े ना। मैं ये चीज़ बोलना चाहता हूँ कि जब इलेक्शंस होते हैं वोट लेने के लिए तो वो यहाँ आ जाते हैं। अगर हम सब लोग अवैध हैं तो वो वोट कैसे वैध हो गए हैं? तो हमारे वोट वापस करें। वो लेने के लिए वो वैध है। लेकिन ऐसे हमारा रहना, हमारा घर, सब कुछ अवैध है उनके लिए। सर आपके चैनल के माध्यम से हम लोग अवैध हैं तो कल को तुम आके कह दोगे तानाशाही सरकार की तुम यहाँ के नागरिक भी नहीं, तो हमारा वोट भी फर्जी है, तो तुम भी फर्जी हो। सब पूरा हिंदुस्तान ही फर्जी है, सब पूरा उत्तर प्रदेश फर्जी, पूरा सब फर्जी हो। तो फिर हम लोग अवैध है तो तुम भी मुख्यमंत्री सीट छोड़ दो ना, छोड़ दो। सर आपके चैनल के माध्यम से, चूंकि आप लोग देश के चौथे स्तंभ हैं, मुझे बहुत उम्मीद है आप लोगों से भी है कि माननीय ये प्रधानमंत्री जी के पास आपके माध्यम से हम लोग बातें पहुंचेगी। सर कुछ ऐसा आप इस चीज़ को पहुंचाइए कि सर गवर्नमेंट के नज़र में, सरकार के नज़र में मकान बनाने के लिए, ज़मीन लेने के लिए वैध चीज़ क्या होती है? खसरा खतौनी अगर उनके नज़र में वैध नहीं है तो उनके नज़र में वैध कौन सी डॉक्यूमेंट पेपर चाहिए उनके लिए, जिसके माध्यम से हम लोग आगे भी उसको रुख करेंगे। हम लोग कोर्ट भी जाएंगे, हाई कोर्ट भी जाएंगे, जरूर पड़े तो सुप्रीम कोर्ट भी जाएंगे, क्योंकि न्यायालय पे बहुत भरोसा है। और हम सरकार से ये कहना चाहते हैं आपके माध्यम से, जिसको सैलरी नहीं मिल रही है, जो संविदा पर है, 5-5 साल हो गए उनको सैलरी नहीं मिली और ये डेकोरेशन कर रहे हैं, ठीक, सब डेवलपमेंट कर रहे हैं। सबसे पहले जो है उनको सैलरी दे, जो गरीब है उनको बसाए, जो बसे हुए क्यों उखाड़ रहे हैं उनको, सबसे बड़ी बात। और महंगाई इतनी चरम सीमा पर, त्याग किया वो कहते हैं, क्या विकास कर रहे हैं। नहीं देखो अब इस बात पे भक्त नहीं है क्या? अब हम भक्त नहीं है। इस सेंटेंस पे हम ये कहेंगे, एक मिनट सुनिए, खूबसूरत चेहरे पर तेजाब डाल के उसको मेकअप किट दे दे तो खूबसूरती वो नहीं रह जाएगी, समझिए बात को। इसी तरह
लखनऊ को ये इस क्षेत्र उखाड़ के इस पर डेकोरेशन करे, ब्यूटिफिकेशन करे, वो खूबसूरती नहीं रह जाएगी। जो भी इस पर आएगा घूमने टहलने तो वो रोएगा, सोच के रोएगा। क्यों रोएगा? क्योंकि यहाँ सभी की आहें, सभी की वो दफन हो जाएगी। यहाँ पर जो भी चीज़ें हैं यहाँ सब दफन हो जाएगी ना। तो इसलिए जो है सरकार से हम ये कहना चाहते हैं, खूबसूरत चेहरे पर तेजाब न डालें। वो डालेगी कि नहीं वो तो एक बात है, लेकिन आप बताइए कि आप लोग भक्त नहीं रह गए हैं क्या? देखिए हम भक्त हैं लेकिन राइट चीज़ पे। बुलडोज़र उनका योगी जी के लिए इतना त्याग नहीं देंगे क्या? बिल्कुल नहीं देंगे। देखिए जहाँ राइट चीज़ें होंगी वहाँ त्याग देंगे। अगर वो उनका बुलडोज़र उन लोगों पे चलता है जहाँ माफिया हैं, जहाँ पर अलग चीज़ें हैं, यहाँ पर तो कोई ऐसा चीज़ है नहीं जिस पे हम आप बुलडोज़र चला रहे। बुलडोज़र का इस्तेमाल सही जगह पर है। एक मिनट, विकास का मतलब ये नहीं है। देखिए अगर वो रिवर फ्रंट की बात करते हैं या ग्रीन लैंड की बात करते हैं तो गंगा नदी के किनारे चुनार फोर्ट है, रामनगर फोर्ट है, उनको हटाइए। क्यों नहीं हटा रहे उन फोर्ट्स को? उसके बाद हमसे आकर के बात करें। वो तो इतने बड़े बड़े फोर्ट हैं, उनका कोई वहाँ पे लोग नहीं रहते। दे आर जस्ट वो जो आपका टूरिज़्म प्लेस बना करके उसको देख रहे हैं, और आप हमारे को जो है टूरिज़्म हमारे लोगों को हटा रहे हैं। आप हटा रहे हैं, वो विकास है उनका, ऐसे ही विकास होते हैं और इसी तरह लोगों को त्याग करना पड़ता है। यहाँ पे जो है अपने घरों के बाहर जो है ये रजिस्ट्री पेपर भी लगाए हैं, ये दिखाने के लिए कि हम अवैध नहीं है। तो ये अपने आप में आप देखिए ये इस तरह का विकास हो रहा है। ये इस तरह का विकास है कि लोगों को अपने अपने ही घर को प्रूफ करने के लिए बाहर रजिस्ट्री पेपर लगाना पड़ रहा है। मोदी जी, योगी जी तो कहते हैं ना कि इतना त्याग तो देना ही पड़ेगा विकास के लिए, नए हिंदुस्तान के पड़ेगा। लिए। गलत चीज़ों पे त्याग देना सही है कि भाई ये गलत हो रहा है, इस पे सही कर रहे हैं। लेकिन किसी का घर, किसी का जिंदगी भर की कमाई लगा करके आदमी ने बनाया, और जब उसकी ये हुआ स्टेप बाय स्टेप आदमी खड़ा हुआ, तब आप उसको तोड़ने पे ग्रीन जोन बता दिए। ग्रीन जोन बताने का मतलब क्या है? कहीं बोर्ड लगा होता, कहीं कुछ होता, तब तो हम लोग समझते। हम लोगों ने बड़े पाई जोड़ करके किसी तरह घर बनाया, अब वो उजाड़ने पे उतरे हैं, तो ये चीज़ तो नहीं होने देंगे ना। हो रहा है, चीज़ें हो रही हैं। हाँ जी, तो देखिए ये भी अभी लगाने ही जा रही है रजिस्ट्री पेपर घरों के भी। चाचा, ये जो भी विकास है ये तो अलग ही विकास कर रहे हैं, क्या कुछ कहेंगे? ये विकास नहीं है, विनाश है। खुद का उनका विनाश है? नहीं, खुद हम उनका नहीं कह सकते। हाँ, लेकिन ये जो है विनाश का वो है। आप ये समझें, आप वो हैं कि जो चीज़ कहीं भी हो, पहले क्या था अब क्या है, मॉडिफाइड बहुत जगह बहुत चीज़ें हुई हैं। ये इतना बड़ा हिमालय जो खड़ा है वो उस जगह कभी तथीद सागर था कि नहीं था? हाँ बिल्कुल था चाचा। हाँ था। तो अब ये तुम पुरानी बात को कभी कहीं रहा हो, लेकिन अब मौजूदा समय को देखिए कि इसमें किसका हित है, क्या वो है। भाई पब्लिक, आप पब्लिक के लिए हैं। हाँ, और क्या है? पब्लिक ने आपको चुना है। आप पब्लिक को ने चुना, मालिक तो जनता ही है। जानता है, जनता है। और वो कहते हैं, आप कहते हैं कि हम सबको सुख सुविधा दे रहे हैं। का सुख सुविधा के जौन बनाया है वही तो ढकेल रहे हैं। स्वस्थ रहने के लिए इस्तेमाल करें अयोध्या धाम का श्री राम नाम स्पेशल निरोगी चूर्ण और बुकनू।